नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक रीडर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फैमिली प्लानिंग का रूल्स जो चेंज होने वाला है यूपी में, और असम गवर्नमेंट इसके बारे में जो रूल्स जो चेंजेस ला रही है, एक कमिटी बना दिया गया है असम में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कब तक होगा, और ये कैसे उसकी जानेंगे हिस्ट्री, ये कैसे ग्रो करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है ऑप्टिमिस्टिक रीडर। और कुछ कुछ दिनों पहले मेरे चैनल का नाम था ऑब्जेक्टिव जेपीएससी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, उसके वजह से मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर इंडिया के पॉपुलेशन को देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। क्या हमें अपने पॉपुलेशन को छुपाना चाहिए, या ये क्या हमारे विकास में बाधक है? इस तरह के क्वेश्चन आपको मीडिया में सुनने को मिल जाएंगे। डिस्कशन में इस तरह की चीज़ें, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, इसके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सुनने को मिलते होंगे डिस्कशन में, डिबेट्स में। तो फ्रेंड्स, क्या अगर हमारा पॉपुलेशन इतना है तो क्या हम ग्रो नहीं कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी पहले क्या होता था 90s में, ये एक थिंकिंग थी, एक मानसिकता थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर अगर कंट्रीज को देखें तो वहाँ की आबादी कम है। तो उनका मानना था कि अगर हमारे देश की आबादी कम रहेगी तो पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान है, हम ग्रो जल्दी कर पाएंगे। बट अगर आप देखें तो अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आप वर्कर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास ह्यूज इकोनॉमी होगी, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि आप एक कीप लेबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप तो खुद एक सबसे बड़े मार्केट हो ही जाएंगे अगर आपके पास पॉपुलेशन है। तो इस तरह के कुछ फ़ायदा भी है। तो अगर चाइना को देखें, चाइना हमारे पड़ोस का ही कंट्री है, उसका पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, हमसे भी ज़्यादा। तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट कैसे कर लिया, उन्होंने कैसे 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 मैनेज किया? तो इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रो जो हमारे कंट्रीज में कह रहे हैं हो रहा है, वो हम ऑलरेडी पीक को टच कर चुके हैं 1982 में। 1951 में आज़ादी के ठीक बाद ये 1.61 परसेंटेज से हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था, और अभी जो करेंटली 2021 में है 0.97 में है। और 2100 आते आते ये -0.48 हो जाए। इंडिया विल ओवरटेक चाइना, 2025 में हम चाइना को ओवरपास कर देंगे, और उससे भी जल्दी हो सकता है पॉपुलेशन वाइज। और देखिए, यूनाइटेड नेशन के अगर प्रोजेक्शन रिपोर्ट को देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ था 1.0 2021 से 2031 तक होगा, वो 1.09 1.09 ग्रोथ होगा। और 1981 और 1991 में जबकि ये ग्रोथ था 1.25 के आसपास। तो हमारे जो ग्रोथ रेट है वो घटा है अब। मतलब हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, ना कि हमारा पॉपुलेशन अभी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन का पीक जो है वो आ चुका था हमारा 1982 में। तो ये समझने वाली बात है, और 2060 तक आते आते हमारा जो पॉपुलेशन वो हो जाएगा 1.65 बिलियन के आसपास। उसके बाद 2100 आते आते हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो 1.45 बिलियन के आसपास रह जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात है, ये आपको समझनी चाहिए। अगर हमें अपने कंट्री को ग्रो करना है तो हमें अपने वर्कर्स पे ध्यान देना होगा। उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको 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 बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आप देखें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ये 2.0 है, ये है चाइना का चार्ट। सॉरी, ये है जीडीपी पर कैपिटा है। हमारा जो वर्कर्स का जीडीपी है वो है 1.5 के नीचे ही हो रहा है। मतलब हमें कम से कम इतना रखना होगा, तभी हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और अपने देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। एक्सप्लॉइट डिविडेंड रादर देन वरी अबाउट इट।
देखिए, आपको तो पता होगा कि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा देश भारत ही है। तो हम अपने युवाओं का बेहतर ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को देखें तो 53% की 53, लगभग आप 54 मान लीजिए, 54% की आबादी है वो 29 साल से नीचे है, अंडर द एज ऑफ 29। अगर आप ग्राफ में भी देखें तो 30-34 एज के आसपास आपको 60% लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जरूरत है कि हम इससे अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको तो बेरोजगारी दर पता होगी हमारे कंट्री की कि कितने बेरोजगारी हमारे कंट्री में बढ़ गया है। फर्टिलिटी रेट्स आर हायर अमंग पुअर अनएजुकेटेड। फर्टिलिटी रेट्स जो है हमारे कंट्री में वो अनएजुकेटेड पर्सन्स में काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन नहीं करेंगे, ना जानेंगे, ये एक टबू बनकर रह जाएगा। तो एजुकेशन ऑफ वुमेन ऑल्सो प्ले अ रोल। जो वुमेन एजुकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है, एजुकेशन अगर आपके पास है तो चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और वो आपके बातों को समझेंगे। अगर एजुकेशन नहीं है तो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप ये ग्राफ को देख सकते हैं, जिन्होंने स्कूलिंग नहीं की है उस समय जो रेट था, बर्थ रेट, वो 3.07 के आसपास था। अगर जिन्होंने 5 साल से कम स्कूलिंग की है तो वहाँ 2.43 है। यही घटते घटते अगर आप कम से कम जो 12 साल की स्कूलिंग करने वाले हैं तो वहाँ अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें तो 1.71 का रेट से यहाँ पे पॉपुलेशन बर्थ बर्थ जो है वो होता है। तो इस तरह एजुकेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। और TFR अगर देखें आप, डिक्लाइन विथ राइजिंग, अगर आपके पास हेल्थ हेल्थ सॉरी वेल्थ आने लगता है, आप धनी होने लगते हैं, अमीर होने लगते हैं, अगर आपके पास पैसा आता है तो इसमें भी आपको डिके देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन में भी, बर्थ में भी डिके आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर देखिए, जो सबसे निचला तबका है जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, उसका अगर ग्रोथ रेट देखें तो वो 3.2 के आसपास है, जबकि जिसके पास पूरा पैसा है वो 1.5 रेट से वहाँ पे बर्थ होता है। अगर आप देखें, अगर मिडिल क्लास को देखें तो मिडिल क्लास में हमारे दो का स्कीम यहाँ पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, क्योंकि 2.1 बर्थ रेट है। और उससे भी जो अपर अपर मिडिल क्लास है वहाँ पे 1.8 ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे दिखेगा। मेल चाइल्ड इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ हायर फर्टिलिटी रेट। मेल चाइल्ड, अगर हमारे देश भारत में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बेटा चाहिए या बेटी, तो काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं कि बोलेंगे मुझे बेटी चाहिए। ये अभी भी है। हाँ, कोई ऊपर से बोल दे मुझे हाँ बेटा बेटी में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी अंदर से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के चलते वो बोलते हैं कि नहीं, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें देखेगा कौन। इस तरह की काफ़ी सारे बातें समाज में फैली हुई है। और हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जो मेल चाइल्ड होता है उनको काफ़ी प्रेफर किया जाता है। और ये तो हो गई हमारे समाज की बात। अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखें तो जो 89% वुमन है, अगर दो बच्चा पहले से उनका सन है, यहाँ पे देखिए, दो बच्चा अगर पहले से उनका सन है या बेटा है तो वो तीसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। 89% लोग ऐसे हैं। यही अगर मेल में देखें तो 92% आदमी बोलते हैं कि नहीं, हमें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अगर आप देखें जिनका एक बेटा है तो इनका भी लगभग सेम है, इनका भी परसेंटेज 80 to 90% के आसपास की। 90% लोग नहीं चाहते दूसरा बच्चा पैदा करना, अगर उनका पहला बेटा लड़का है तो, सॉरी, पहला बच्चा लड़का है तो। और अगर अगर कोई बेटा नहीं है, पहला चाइल्ड न बेटा है और न दूसरा चाइल्ड लड़का है, तो उसको अगर पूछा जाएगा क्या आप तीसरा चाइल्ड पैदा करेंगे, तो ये रेट घट के आ जाता है 63% to 64%। 63% वुमन बोलती है कि नहीं, हमें तीसरा बच्चा चाहिए, और 64% मेन भी बोलते हैं कि नहीं, हमें तीसरा बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए तीसरा बच्चा? क्योंकि उनको लड़का चाहिए। तो ये एक
कारण है फर्टिलिटी रेट का। और आप भी अगर विलेज एरिया में रहते होंगे, विलेज एरिया में अगर आप रहते होंगे तो कोई आदमी को देखते होंगे कि किन्हीं की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, अ, उसके बाद और वो बच्चा पैदा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेटा मिल गया है। तो ये अभी भी हमारे समाज में फैला हुआ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए और बतलाना चाहिए कि लड़का और लड़की में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप दंगल मूवी देखे होंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से स्टोरी बताया गया है कि फोगाट फैमिली और फोगाट जो सिस्टर्स हैं वो अभी किस तरह हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को समाज तक पहुंचाने का। और ये हो पाएगा क्योंकि एजुकेशन के वजह से, एजुकेशन अगर होगा तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं। मुस्लिम डू हैव हायर फर्टिलिटी रेट्स। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट हाई है। बट जो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे रखते हैं उनमें ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं। अगर ऑल ओवर पॉपुलेशन में देखा जाए तो जिनके पास 2 बच्चों से अगर ज़्यादा है तो उसमें मुस्लिम्स, उसके बाद अगर मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो वो उनमें कम दिखेगा। बट 83% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज वुड बी हिंदूज। अगर अगर इस तरह ये, अगर टारगेट करें कि हाँ मुस्लिम डू हैव हायर फर्टिलिटी रेट्स और कोई पॉलिसी अगर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। 83% ऑफ द अफेक्टेड फैमिली वुड बी हिंदू। हिंदू जो है, ऐसे फैमिली ज़्यादा हैं, 2 से अधिक बच्चों वाले 83% फैमिली जो है वो हिंदू है, और वो इफेक्ट ज़्यादा होंगी अगर इस तरह के पॉलिसी अगर आती है। देखिए, सन प्रेफरेंस इज अ की ड्रिवन ऑफ फर्टिलिटी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर ऑफ अ मुस्लिम वुमेन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इज हायर देन देयर हिंदू काउंटर पार्ट। और देखते हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है तो ये देखिए हिंदूज का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, अगर और मुस्लिम्स का इतना ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उसमें भी आपको हायर फर्टिलिटी रेट्स मुस्लिम में देखने को मिल जाता है। TFR differential for Muslims and the Hindus Muslim ratio falling. While Muslims to have a higher fertility rate, देखिए fertility rates जो है वो हायर है, लेकिन ये अगर आप डेटा को देखें, डेटा फ्रॉम सक्सेसिव राउंड ऑफ NFHS का जो सर्वे रिपोर्ट है, TFR फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम 3.3 and 4.41 in the first round of NFHS which was conducted in 1992-93। 1992 और 93 में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था उसमें से हिंदू का जो TFR रिपोर्ट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 3.3 और मुस्लिम का 4.41 है। जबकि अभी जो है वो 2.13 है और 2.62 है, मतलब अभी घटते जा रहा है 2015-16 में। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन आ रहा है और धीरे धीरे लोग एजुकेट होने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस, महंगाई बढ़ते जा रही है, इम्पोर्टेंस समझते जा रहे हैं वो, क्योंकि बच्चों को पालना आजकल उतना आसान है नहीं। दिस मीन्स दैट TFR हैज फॉलन बाय 40.6% फॉर मुस्लिम ड्यूरिंग दिस पीरियड, मोर देन 35% डिक्लाइन फॉर हिंदू ऑल्सो। तो देखिए Muslim Hindu TFR has come down from 1.34 in 1990 to 93 to 1.23 in 2015 and 16। जो मुस्लिम का जो TFR रिपोर्ट है वो 1.34 से 1992 में, और अभी जो है वो 1.23 जो है वो आ गया है। तो देखिए किस तरीके से घटते जा रहा है पॉपुलेशन। तो अभी जो है वो ग्रोथ अभी उतना ज़्यादा से नहीं हो रहा है जैसा ग्रोथ 1980s में हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर देश को जल्दी ग्रो करना है और हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वी आर नॉट लाइक चाइना। चाइना में तो कम्युनिस्ट रिजीम है, तो कोई भी अगर वो प्लान बनाते हैं तो वो सख्ती से लागू कर देते हैं, चाहे लोगों को कितनी भी परेशानियाँ आए, कोई भी समाज को परेशानी हो तो ये फैक्टर हो जाता है। चाइना के रूप में हम खुद को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चाइना जो कम्युनिस्ट नेशन, आप जानते होंगे यूगर मुस्लिम के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं वहाँ पे। काफ़ी कोई वहाँ पे मीडिया वहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ अंदर में क्या हो रहा है ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ से बाहर निकलती नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो।
अगर हमारा वीडियो और डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आ, हमारे चैनल को देखते रहिए।